friends, today first we will discuss about balance delay. Balance delay is a important factor in a assembly line balancing technique. And अगर हम बैलेंस डिले को समझने की कोशिश करें so we can say that in an assembly line balance delay calculate the inefficiency caused by the uneven division of work among operators or station. यानी कि एक assembly line में बैलेंस डिले कैलकुलेट करता है उस होल assembly line की inefficiency को जो कि ऑपरेटर या फिर मशीनों में इम्प्रॉपर वर्कलोड डिवीजन के कारण उत्पन्न होती है, या यूं कहें कि एक असेंबली लाइन जो कि प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो जितना परसेंटेज उसका इनएफिशिएंट है उसको बैलेंस डिले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, और जो इनएफिशिएंसी है वो अनइवन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही क्रिएट होती है। और अगर इसके फॉर्मूले को हम देखने की कोशिश करें तो बैलेंस डिले को डी से डिनोट करते हैं, एंड बैलेंस डिले इज इक्वल टू आइडियल टाइम अपॉन टोटल टाइम अवेलेबल इनटू 100% में इसको कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर आइडियल टाइम की हम बात करें तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियल टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम माइनस टोटल वर्क कांटेंट टाइम अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम इंटू 100। इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी असेंबली लाइन का बैलेंस डिले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये एग्जांपल एक असेंबली लाइन का ऊपर दिया है हमने, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले असेंबली लाइन को समझ लेते हैं। इधर से हमारा ये असेंबली लाइन का हमारा इनपुट है एंड ये स्टेशन के थ्रू होता हुआ आउटपुट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। स्टेशन की हम बात करें S1, स्टेशन 1 को डिनोट कर रहा है। 8 जो है इस स्टेशन का टोटल वर्क स्टेशन प्रोसेस टाइम कह सकते हैं। ऐसे स्टेशन 2 है उसका टोटल प्रोसेस वर्क स्टेशन टाइम 5 मिनट है। S3 स्टेशन 3 का 7 मिनट, स्टेशन 4 का 9 मिनट है। अब जो है हम कोशिश करते हैं कि इस असेंबली लाइन के एग्जांपल से हम बैलेंस डिले को कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस डिले का फॉर्मूला जैसे हमने डिस्कस किया है, और इस तरीके से भी हम उसको बोल सकते हैं, बैलेंस डिले D इज इक्वल टू N यानी नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम माइनस टोटल वर्क कांटेंट टाइम अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन इन असेंबली लाइन इंटू साइकिल टाइम ऑफ दैट असेंबली लाइन। तो फ्रेंड्स अब समझने की कोशिश करें, N नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम। अब नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं? S1, S2, S3, S4, यानी कि होल असेंबली लाइन में जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर टोटल स्टेशन कितने हैं? 4। तो 4 नंबर ऑफ स्टेशन आ गए इंटू साइकिल टाइम। अब ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है कि किसी भी असेंबली लाइन में जहां पर कुछ वर्क स्टेशन काम कर रहे हैं उन वर्क स्टेशन का जो इंडिविजुअल एक्टिविटी टाइम है या हम टोटल वर्क स्टेशन प्रोसेस टाइम की हम बात करें, उन सबको हम एक दूसरे से जब हम कंपेयर करते हैं तो होल असेंबली लाइन में अलग अलग स्टेशन पे जो टोटल वर्क स्टेशन प्रोसेस टाइम है उनमें जिस स्टेशन में सबसे ज्यादा टोटल प्रोसेस वर्क स्टेशन टाइम होगा उसी को ही हम उस होल असेंबली लाइन का साइकिल टाइम डिसाइड करेंगे। और ये जो एग्जांपल है इसमें अगर हम बात करें, इस होल असेंबली लाइन में सबसे ज्यादा जो टाइम लग रहा है वो कौन से स्टेशन पे लग रहा है? स्टेशन 4 पे। तो स्टेशन 4 का जो टाइम है कोई उस असेंबली लाइन का साइकिल टाइम हम डिफाइन करेंगे, तो दैट यहाँ पर जो साइकिल टाइम आएगा वो कितना आएगा? 9 मिनट आएगा। माइनस टोटल वर्क कांटेंट टाइम हमने बात की थी। टोटल वर्क कांटेंट टाइम यानी कि एवरी स्टेशन का जो प्रोसेस टाइम होगा उनको हम आपस में एडिशन करेंगे तो होल असेंबली लाइन का टोटल वर्क कांटेंट टाइम निकल के आता है। तो यहाँ पर हमने ये किया है 8 + 5 + 7 + 9 यानी कि 8 + 5 + 7 + 9, इन सबको हमने एडिशन कर दिया है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम यानी कि सेम 4 × 9। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो 0.195 हमारा जो बैलेंस डिले निकल के आता है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो परसेंटेज में 19.5% इस होल असेंबली लाइन का बैलेंस डिले हमारा निकल के आता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं लाइन एफिशिएंसी। लाइन एफिशिएंसी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो लाइन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल वर्क कांटेंट टाइम डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल टाइम इंटू 100। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, टोटल वर्क कांटेंट टाइम TWC अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम। अब फ्रेंड टोटल वर्क कांटेंट टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है? सिंपल है, एवरी स्टेशन के टोटल एक्टिविटी टाइम को ऐड कर देते हैं तो होल असेंबली लाइन का टोटल वर्क काउंटर टाइम निकल के आता है, जो कि अभी हमने बैलेंस डिले के फॉर्मूले में निकाला है। अगर आप देख सकते हैं 8 + 5 + 7 + 9, तो यहाँ पर भी यही होगा। नीचे वाला जो है नंबर ऑफ स्टेशन इंटू साइकिल टाइम, ये ऑलरेडी ये भी हमने बैलेंस डिले में कैलकुलेट किया है, तो इसको डायरेक्टली अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो टोटल वर्क काउंटर टाइम 29 आता है। NCT हमारा जो निकल के आता है 36 मिनट निकल के आता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.805 × 100 में कर लेते हैं परसेंटेज में निकलने के लिए, तो लाइन एफिशिएंसी है वो कितना निकल के आ रहा है? 80.5%। आगे चलते हैं फ्रेंड्स,
लाइन एफिशिएंसी को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस बैलेंस डिले। लेट्स चेक इट। ओके, 1 माइनस 0.195 यानी बैलेंस डिले जो निकल के आया था उसको हमने माइनस किया है। माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है, 80.5% निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन ऑन ए बैलेंस लाइन। एक बैलेंस असेंबली लाइन की हम बात करें तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशन उस असेंबली लाइन पे होने चाहिए, सो दैट हम कह सकते हैं कि ये असेंबली लाइन जो है परफेक्टली बैलेंस लाइन है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल वर्क कांटेंट टाइम अपॉन साइकिल टाइम। अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी असेंबली लाइन का और उसमें टोटल वर्क कांटेंट टाइम अगर हम देख लेते हैं 36 मिनट है और साइकिल टाइम उस असेंबली लाइन का 4 है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कह सकते हैं कि अगर कोई असेंबली लाइन जिसका टोटल वर्क कांटेंट टाइम 36 मिनट है और साइकिल टाइम 4 मिनट है, तो उस असेंबली लाइन में मिनिमम स्टेशन 9 होने चाहिए, सो दैट हम कह सकते हैं कि वो असेंबली लाइन बैलेंस लाइन है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं एक असेंबली लाइन बैलेंसिंग में जो होते हैं, आई होप कि आपको ये काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। एंड तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन आंसर पेज की तरफ चलें तो आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन असेंबली लाइन है 5 वर्क स्टेशन एंड वर्क स्टेशन टाइम आर। एक असेंबली लाइन जिसमें 5 वर्क स्टेशन हैं और उन वर्क स्टेशन का टाइम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि स्टेशन 1 7 मिनट का टाइम लेता है अपनी एक्टिविटी को पूरा करने में, स्टेशन 2 6 मिनट, स्टेशन 3 9 मिनट, स्टेशन 4 8 मिनट, स्टेशन 5 10 मिनट। सो व्हाट विल बी द लाइन एफिशिएंसी एंड बैलेंस डिले। तो हमें फ्रेंड्स आज के टॉपिक को पहले तो ढंग से समझना है एंड उसके बाद इस क्वेश्चंस के आंसर को भी हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। आंसर में अगर हम देख लेते हैं तो लाइन एफिशिएंसी के लिए हमने 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं ए बी सी, आपको कैलकुलेट करके करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। एंड बैलेंस डिले में भी हमने 3 ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर भी 3 ऑप्शनों को आप कैलकुलेट कीजिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड solve the question given in question answer page and please give your answer in comment box. Also give your feedback how we can improve our video and information quality and please like and share our videos too. So friends, आज के टॉपिक पर इतना ही। We will write back with a new and interesting topic and I also request to you please support to prevent coronavirus through use of mask and maintain social distancing. Till then, take care, goodbye and keep watching our channel Best Practices in Manufacturing.